हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सही चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। खैर, अभी जो मेन मुद्दा ये है कि हर एक जगह पे ये लगा हुआ है कि रीनीट होगा वापस या फिर मतलब नहीं होगा, या रीएवैल्यूएशन होगा, या फिर हमें पढ़ाई वापस शुरू कर देनी चाहिए, या फिर 8 जुलाई तक वेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनली डिसीज़न लेगा। इस चीज़ के बारे में सोच सोच के सारे बच्चों का दिमाग ख़राब हो चुका होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकूं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे हमें, कि हम लोग सेफ साइड में रहें। ओके, सो रीनीट होने के चांसेस है भी और नहीं भी है। कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी काउंसलिंग के लिए रोक टोक नहीं लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर 0.001% भी कहीं पे भी मतलब पता चला कि कुछ भी गलत हुआ है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ बोलता है कि या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेटिंग टीम क्या रिज़ल्ट निकालती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग टीम को लगा कि जो ये पेपर लीक हुआ है वो मास लेवल पे और वो उतने दूर तक पकड़ नहीं सकते बच्चों को, देन तो ऑफ कोर्स रीनीट पूरे इंडिया को देना पड़ेगा। एंड अगर उन लोगों ने कहा कि नहीं, इतने बच्चों में ही जो पेपर लीक हुआ है, देन ऑफ कोर्स हम लोग को फिर रीनीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन बच्चों को देनी पड़ेगी जिन्होंने पेपर को पहले देख के सॉल्व करके फिर एग्ज़ाम देने गए। बट कहीं ना कहीं वो तो लगता है ना कि क्या होगा, 8 जुलाई से पहले कुछ भी पता नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग करें तो क्या करें। हमारे पास एक ही ऑप्शन बेसिकली एक ही ऑप्शन है कि पढ़ाई वापस शुरू कर दो। आई नो ये हार्ड है वापस पढ़ाई करना एंड अपने आप को वापस इनर्शिया ऑफ मोशन में लाना। आई नो बहुत हार्ड है, बट कोई उपाय भी नहीं है। मैंने भी वही सोचा है, एंड देन मैंने भी ये सोचा कि अगर रीनीट वापस होता है, 8 जुलाई को ये डिसीज़न सुना दिया गया कि रीनीट होने वाला है, और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, देन डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँगी एंड कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी अगर रीनीट हुआ वापस तो। इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, ऐसा नहीं है ना कि पूरे दिन दिन पढ़ो, पर हाँ उन टॉपिक्स को मैं रिवाइज़ कर लूँ जो बेसिकली मेरे वीक टॉपिक्स है, लाइक फिज़िक्स का फार्मूलाज वगैरह रिवाइज़ करना, देन बायो में बोटैनी, बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी। वो सब वापस रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर मैं रिवाइज़ करके रखूँ एंड 8 जुलाई को बोल दे कि रीनीट है, तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिविज़न कर चुका है। बट अगर आप लोग में से किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया और आप सोचो कि रीनीट वापस हो जाए, तो आप तो ऑफकोर्स अनसेफ साइड में रहोगे। बेटर तो ये है कि रीनीट के लिए वापस रिविज़न शुरू कर दिया जाए। मेरा तो यही मानना है, एंड मैंने आज से शुरू करने का सोचा भी है। एंड मैंने पहले यही सोचा है कि मैं जो फ़िज़िक्स के फार्मूलाज हैं, जो 12th में बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, उन्हें मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँ, एंड देन मैं बायो में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स वगैरह हो गया, उनको रिवाइज़ कर लूँ, एंड देन केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ रिवाइज़ करते रहूँ। क्या होगा ना, वो फ्लो एक बैठ जाएगा, एंड देन अगर लास्ट में रीनीट होता भी है तो लास्ट के कुछ दिनों में वो उतना कंसिस्टेंसी बैठाना इजी रहेगा। कि अचानक से इतने दिन रेस्ट करके आप नहीं बैठ सकते 15-16 घंटा सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। पर हाँ, अगर आप हर दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे करके बैठो तो आप बाद में ऑफकोर्स 16 to 17 आवर्स पढ़ लोगे। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे एक और चीज़ जो डिस्कस करनी थी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि असम में तो एकदम 600 प्लस जाएगा कट ऑफ एंड वगैरह। ना मेरी एक टीचर से बात हुई जो अजमल सुपर 40 से ही है। तो उन टीचर ने मुझे ये बताया कि देखो, वो लोग भी है ना ऑल इंडिया रैंक को देखकर ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ओके, एंड उनके हिसाब से भी है कि अराउंड 600 के अराउंड स्टूडेंट्स जो है वो नीट में 600 प्लस स्कोर करे पूरे आसाम से। जो ज़्यादा वो मचा हुआ है ना कि अजमल सुपर 40 से 330 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस स्कोर किया, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। उनके टीचर ने मुझे खुद बताया कि अराउंड 20 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल और बिहार से है जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया उन 330 में से, अराउंड 20 और 25। ओके, एंड देन
बाकी स्टूडेंट्स वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से है, ना कि सिर्फ आसाम से। तो सिर्फ आसाम में मानना कि इतने सारे बच्चे ने लाइक 600+ स्कोर किया तो वो गलत है। क्यों, देखो 20 तो मान के चलो कि बाहर वेस्ट बंगाल और बिहार के, एंड बाकी 310 में से भी बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के होंगे। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है 4 सेंटर्स है अजमल सुपर 40 के, तो उसमें बहुत चांसेस है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग होंगे। एंड देन तुम देखोगे ना गुवाहाटी में भी बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के, हर एक जगह के नॉर्थ ईस्ट के पढ़ने आते हैं। क्यों, बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा ऐसा एरिया ना वहाँ पे उतना अच्छा लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। सो लोग गुवाहाटी में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। सो इतना बवाल मचाना कि एकदम इतने सारे लोग 700+ या 800+ स्टूडेंट्स 600+ लेके आए, मुझे नहीं लगता सिर्फ आसाम से है वो लोग, बहुत सारे लोग बाहर से भी होंगे। क्योंकि खुद देखो कि आसाम में आके वेस्ट बंगाल और बिहार के बच्चे अजमल सुपर 40 से कोचिंग ले गए। सो बहुत चांसेस हैं, बट मतलब मेरा तो ये मानना है कि मेरिट लिस्ट तक वेट करूँ। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड तभी कुछ फाइनल हो पाएगा कि कितना कट ऑफ रहेगा। और इस बार एक और प्रॉब्लम है, अगर देखो रीवैल्यूएशन हुआ पूरा रिज़ल्ट का एंड मतलब सब कुछ वैसा ही हुआ कि मतलब कट ऑफ थोड़ी कम चली जाए, जिन लोगों को ग्रेस मार्क दिया वो हट जाए, पेपर लीक जो है वो भी सॉल्व हो जाए, तब तो देखो क्या होगा ना कि बहुत सारे ऑल इंडिया कोटा में जो मार्क्स रहेगा ना, कट ऑफ रहेगा वो कम हो जाएगा। एंड तब आसाम के स्टूडेंट्स भी जो लोग 650 मतलब 650 तो नहीं, अराउंड 680+ जो लोग स्कोर कर रहे हैं ना, वो लोग बाहर में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ देन डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट आएगा। और ऑलरेडी एक इम्पैक्ट तो हो ही चुका है 5% रिजर्वेशन के लिए, जिसमें जनरल की सीटें कम हो गई है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो गई है। बट कोई उपाय नहीं है उसका, जनरल का ये दुख कभी ख़त्म नहीं होता एंड उसमें कोई उपाय भी नहीं है। सो मैंने तो यही सोचा है कि फ़ाइन, कि मैं खुद भी एक जनरल हूँ एंड कहीं ना कहीं ख़राब लगता है कि जब सीटें मतलब जनरल की सीटें अलग अलग रिजर्वेशन से चली जाती है एंड लास्ट में जहाँ पे 550-60 एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनरल की सीट रहेगी इस साल, वो अब अराउंड 510 या 500 के अराउंड ही रहेगी। तो ख़राब तो लगता है, बट वही है ना, कुछ कर नहीं सकते रिजर्वेशन। बट एक चीज़ है कि जो भी एटलीस्ट हम लोग आसाम में रह के थोड़ा सेफ़ है कि हमारी कट ऑफ कम जाती है, बाकी जगह से बहुत ही कम जाती है। एंड मुझे अब यही मतलब भगवान से प्रे कर रही हूँ कि आसाम में जितने भी ज़्यादा बच्चे अगर 600+ भी लेके आए या 650+ वो लोग बाहर में जाए ऑल इंडिया कोटा के लिए, एंड बाकी जो अराउंड 580 मैंने बताया था कट ऑफ जा सकता है, वो कुछ करके भी मतलब लाइक 575 तक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने होप ही छोड़ दिया और मतलब ख़राब लगता है देख के कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं एंड फिर ऐसा स्कैम हो जाए एंड ऐसे कट ऑफ एकदम हाई रॉकेट जैसे ऊपर चली जाए, तो बहुत ख़राब लगता है। बट यही प्रे कर सकते हैं भगवान से, और तो कुछ उपाय नहीं है। सो वही, एंड बाकी रीनीट के लिए भी आप प्रिपेयर करना शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बेटर साइड मतलब बेटर सेफ साइड में रहोगे। सो यार मुझे ये सब भी बताना था। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। एंड आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।